जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि सहसा दर्श्य रूपा ये चेतना मुच्य भूमिकां निजेन बलिदानेन त्यागेन द्राव्यन्ति ये आत्मसंतोष मां साध्य लोक सम्मान में च देवानो ग्रह लाभम च कृत्या भवन्ति ते। आदर्श और साहस के धनी अपने त्याग और बलिदान से उच्च स्तरीय चेतना उत्पन्न करते हैं और आत्मसंतोष, लोक सम्मान और तथा देवी अनुग्रह के 3 लाभ एक साथ प्राप्त करते तथा धन्य बनते हैं। नवसृजन में अपना सब कुछ लुटा देने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। भगवान के काम में लग जाने वाले 3 असामान्य लाभ सहज पा लेते हैं, जो एक दूसरे की प्रतिक्रियाएं ही हैं। जागृत आत्माएं आदर्शवादिता अपनाकर सत्साहस दिखाती हैं और अंत में संतोष बहिरंग में सम्मान सहयोग पाती हैं और ऐसों पर ही देवी अनुदान बरसते हैं जो उन्हें कृतकृत्य कर जाते हैं। पेड़ अपने पत्ते गिराते, जमीन को खाद देते और बदले में जड़ों के लिए उपयुक्त खुराक उपलब्ध करते हैं। फल फूलों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। यह परमार्थ व्रत आज की चिंतन धारा के अनुसार तो मूर्खता ही ठहराया जाएगा और व्यंग्य उपहास का ही कारण बनेगा, किंतु पर्यवेक्षकों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि विश्व व्यवस्था में ऐसी परिपूर्ण गुंजाइश है कि परमार्थ परायणों को लोक सम्मान ही नहीं, देवी अनुदान भी अजस्र परिमाण में मिलते रहें। पेड़ों को बार बार नए पलवल और नए फल फूल देते रहने में प्रकृति कोताही नहीं बरतती। उदार मना घाटा उठाते लगते भर हैं। वस्तुतः वे जो देते हैं उसे ब्याज समेत वसूल कर लेते हैं। इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित महामानवों में से प्रत्येक ने परमार्थ परायणता की दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाई है। वे बीज की तरह गले और वृक्ष की तरह बढ़े। इस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्राथमिक पराक्रम यह करना पड़ा कि संचित कुसंस्कारों की पशु प्रवृत्तियों से जूझे और उन्हें सुसंस्कारी बनने के लिए पूरी तरह दबाया दबोचा और तब छोड़ा जब वे ची बोल गईं और संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंचे उठकर आदर्शवादी परमार्थ प्रवृत्ति को अंगीकार करने के लिए सहमत हो गईं। पन्नाधाय का सत्साहस। बनवीर को कुछ समय के लिए राजा बनाया गया था, किंतु उसके मन में सत्ता का लोभ समा गया। उसने बालक उदय को मार डालने का षड्यंत्र रचा। पन्नाधाय, जिस पर उदय की रक्षा का भार था, ने उदय के स्थान पर अपने बच्चे को लिटा दिया। उस बच्चे की हत्या हो गई, पर पन्नाधाय के इस उत्कृष्ट आदर्श और त्याग भावना ने मेवाड़ वासियों को नई चेतना प्रदान की। उन्होंने बनवीर के शासन को उखाड़ फेंका। आदर्शवादिता के मार्ग पर छोटे बच्चे भी चल पड़े तो भी उससे उत्पन्न शक्ति इतनी प्रचंड हो उठती है जिसे रोकना शक्तिशाली के लिए भी कठिन हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 16 वर्षीय बड़े पुत्र अजीत सिंह को आज्ञा दी कि तलवार लो और युद्ध में जाओ। पिता की आज्ञा पाकर अजीत सिंह युद्ध में कूद पड़ा और वही काम आया। इसके बाद गुरु ने अपने द्वितीय पुत्र जोझार सिंह को वही आज्ञा दी। पुत्र ने इतना ही कहा, पिताजी प्यास लगी है, पानी पी लूं? इस पर पिता ने कहा, तुम्हारे भाई के पास खून की नदियां बह रही हैं, वहीं प्यास बुझा लेना। जोझार सिंह उसी समय युद्ध क्षेत्र को चल दिया और वह अपने भाई का बदला लेते हुए मारा गया। इन बच्चों के बलिदान से सिखों में ऐसी आग पैदा हुई कि दुश्मनों को अपना खेमा उखाड़ते ही बना। आदर्शों से जुड़ने वाले नरपुंगव देवी अनुग्रह के पात्र
किस प्रकार बनते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आद्य शंकराचार्य, स्वामी दयानंद, मीरा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ एवं तुलसीदास जी हैं। इन्होंने प्रतिकूलताओं से संघर्ष हेतु साहस दिखाया। यह देवी अनुग्रह ही था जो उनके अंतः में प्रेरणा के रूप में उभरा एवं आदर्शवादी उत्कृष्टता से जुड़कर बदले में उन्हें यह सम्मान भी दे गया। भगवन्ते ततो नत्वा वांछा साम्य विचारे च प्रज्ञा पुराण संदेश मुपदिष्टम जन्म जन्म जागृता मन प्रज्ञाभियान मार्गे नियोजितुम संकल्प्य धरणीमा यातम प्रसन्न हृदय स्थिता सप्तऋषिणा तपोभूमि विरम्भ्या गत कलम युगांत चरित्रे रूपे विश्वव्यापी व भुवे च। नारद ने भगवान को नमन किया और उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते हुए जन जन को प्रज्ञा पुराण का संदेश सुनाने, जागृत आत्माओं को प्रज्ञा अभियान प्रयासों में लगाने का संकल्प लेकर प्रसन्न हृदय धरती पर उतरे। सप्त ऋषियों की तपोभूमि में थोड़ा विश्राम करके वे युगांतरीय चेतना के रूप में विश्वव्यापी बन गए। भक्त की स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती, वह भगवान का काम करने का संकल्प लेकर जन्मता है। वह अपने स्वयं को चेतना शक्ति में घुला देता है। देव ऋषि नारद ने अपनी इच्छा को भगवान की प्रेरणा के साथ मिलाया। एक बार नारद स्वयं मोह में पड़े थे और अपने अहंकार के मद में प्रभु प्रेरणा को समझाने में असफल रहे। भगवान ने उनका मोह भंग किया, उन्हें वास्तविकता से अवगत कराया। तब से उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब आगे से कभी भी अपनी इच्छा को प्रभु से अलग नहीं रखेंगे। नारद मोह। एक बार नारद को काम वासना पर विजय पाने का अहंकार हो गया था। उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष भी अभिमान सहित प्रकट कर दिया। भगवान ने सोचा कि भक्त के मन में मोह अहंकार नहीं रहने देना चाहिए। उन्होंने अपनी माया का प्रपंच रचा। 100 योजन वाले अति सुरमय नगर में शील निधि नामक राजा राज्य करता था। उसकी पुत्री परम सुंदरी विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। उसे देखकर नारद के मन में मोह वासना जागृत हो गई। वे सोचने लगे कि निरप कन्या किसी विधि उनका वरण कर ले। भगवान को अपना हितैषी जानकर नारद ने प्रार्थना की। भगवान प्रकट हो गए और उनके हित साधन का आश्वासन देकर चले गए। मोहवश नारद भगवान की गढ़ बात को समझ नहीं सके। वे आतुरता पूर्वक स्वयंवर भूमि में पहुंचे। नृप बाला ने नारद का बंदर का सा मुंह देखकर उधर से बिछल ही मुंह फेर लिया। नारद बार बार उचकते मचकते रहे। विष्णु भगवान नरवेश में आए। नृप सूता ने उनके गले में जय माला डाल दी। वे उसे ब्याह कर चल दिए। अपनी इच्छा पूरी न होने पर नारद जी को गुस्सा आ गया और मार्ग में नृप कन्या के साथ जाते हुए विष्णु भगवान को शाप दे डाला। भगवान ने मुस्कुराकर अपनी माया समेट ली। अब वे अकेले खड़े थे। नारद जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने बार बार क्षमा याचना की। कहा, भगवान मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा न रहे, आपकी इच्छा ही मेरी अभिलाषा हो। लोक मंगल की कामना ही हमारे मन में रहे। नारद भगवान से निर्देश संदेश लेकर जन जन तक उसने पहुंचाने के लिए उल्लास के साथ धरती पर आए एवं व्यक्ति के रूप में नहीं अपितु समष्टि में संव्याप्त चेतन प्रवाह के रूप में व्यापक बने। आज ध्वंस की तमिस्ता के मध्य जो नव सर्जन का आलोक बिखरा दिखाई दे रहा है, वह इसी का प्रतिफल है। इति श्री मत प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्या
आत्मा विद्यायो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरण यो श्री नारद संवादे लोक कल्याण जिज्ञासे इति प्रकरणो नाम प्रथमोध्याय। एक धातु हिमाच्छन्ने हथराखंड मंड ने अभयारण्य के तांडे समी को दाल का तथा ऋष्य ऐतरेष्य च ब्रह्म विद्या विचक्षणा तत्व जिज्ञासवो ब्रह्म विद्याया संगता समय तत्व चर्चा तथा नाम तू प्रश्न एक उपस्थित महत्वपूर्ण से प्रश्न सर्वेशा मन आहारात विप्लादम परपच्छातो महाप्राज्ञ ऋषिशिरम अष्टावक्रो ब्रह्म ज्ञानी लोक कल्याण हेतु। हिमाच्छित उत्तराखंड के अभयारण्य में एक बार तांडे शामिक उद्दालक एवं ऐत्रेय आदि ऋषि ब्रह्म विद्या के गहन तत्व पर विचार करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तत्व दर्शन के अनेकानेक प्रसंगों पर विचार करते करते एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया। उसकी महत्ता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। महाप्राज्ञ ऋषि पिप्लाद से लोक कल्याण की दृष्टि से ब्रह्मज्ञानी अष्टज्ञानी ने पूछा। ऋषि धर्म तंत्र के प्रहरी माने जाते हैं। सदैव जागरूक एवं सामयिक मानवीय समस्याओं का समाधान ढूंढने व उन्हें जन जन तक पहुंचाने वाले ब्रह्म ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही कुंभ मेलों में एवं अन्य पर्वों पर ऋषिगण एकत्र होते वे परस्पर परामर्श द्वारा दैनंदिन समस्याओं का हल निकालते थे। सूत शौनक शिवजी काकभूषणी जनक याज्ञवल्क्य भारद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। ऐसे समागम सत्संग ज्ञान गोष्ठियों में सदा सदा से ही महामानवों के कृत्यों आचरणों को आधार बनाकर जीवन कर्म की रूपरेखा बनाई जाती रही है। परस्पर चर्चा में मात्र ब्रह्म विद्या के गुण तात्विक विवेचन को ही स्थान न देकर ऋषिगण हर ऐसी जिज्ञासा में रुचि लेते थे जो उस समय की परिस्थितियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, भले ही वह साधारण जनमानस से संबंधित चर्चा क्यों न हो। हर मनीषी उसमें उतनी ही रुचि रखता था जितनी की मुक्ति योग साधना जैसे विषयों में। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।